अब देखो अपने कैसे कि आगे है यू डेज बराबर डब्ल्यू डेज बराबर 4 भर ले लिया अपन इसमें 1/2 CV स्क्वायर, और ये आप जानते हैं क्योंकि 1/2 CV स्क्वायर बराबर होता है W या U, इसलिए U डेज बराबर 4 और ये आ जाएगा आपके पास U या W डेज बराबर 4W, यानी ऊर्जा का मान या कार्य का मान 4 गुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर का 10वां क्वेश्चन, इसमें दिया कि 3 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड के दो गोलों को गोले हैं, दो गोलों को क्रमशः 300 वोल्ट तथा 500 वोल्ट तक आवेशित कर जोड़ दिया जाता है, अलग अलग धारिता अलग अलग जोड़ दिया जाता है, तो उभयनिष्ठ विभव का मान कितना होगा। आंसर नंबर 10 दिया है। C1 बराबर 3 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 5 माइक्रोफैरेड और V1 बराबर 300 वोल्ट और V2 बराबर 500 वोल्ट। पूछा है उभयनिष्ठ विभव V का मान, ये पूछा है, तो यानी उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है, मान को तब कर दो, इसको आप चेंज करो तो ये लिख सकते हो 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैरेड और ये 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैरेड, तो ये जाएगा V बराबर C1 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू V1 300, फिर प्लस C2 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू V2 500 बटा C1 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब देखो आपके पास 10 की घात माइनस 6 और 10 की घात माइनस 6 ऊपर को मना जाएगा और नीचे आपके पास 10 की घात माइनस 6 10 की घात ये को मना जाएगा, तो V बराबर 10 की घात माइनस 6 इंटू 3 इंटू 300 900 प्लस 5 को 500 से गुणा करेंगे 2500 बटा आपके पास 10 की घात माइनस 6 कॉमन आ गया, बच गया 3 प्लस 5 कट जाएगा 2500 900 3400, तो V बराबर 3400 बटा आपके पास 5 और 3 8, तो V बराबर 4 बार कट गया 32 2 8 2 16 4 8 5 40, इतने वोल्ट, यानी उभयनिष्ठ विभव का मान होगा 425 वोल्ट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा U नॉट है। कब है ये? जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो, तब तो स्थितिज ऊर्जा आपके पास U। यदि एक एप्सिलॉन r पैरा विद्युतांक वाली पट्टिका मध्य इन दोनों प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो नवीन स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। आंसर आपके पास है 11। आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के 3 सूत्र निकाले थे, कोई एक काम मिले, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात अथवा निर्वात हो तो U नोट इसने दे रखा है, इसका सूत्र लिख सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C 1/2 QV भी लिख सकते हैं। फिर जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य पट्टिका पैराविद्युतांक पट्टिका जिसका पैराविद्युतांक एप्सिलॉन r रख दी जाए तो हमेशा ध्यान रखना धारिता के मान में वृद्धि, आगे करेंगे क्वेश्चन ये, धारिता के मान में उतना गुना वृद्धि और विभव के मान में उतने गुना कमी हो जाती है, 1/एप्सिलॉन r गुना कमी हो जाती है। ये रखने पर धारिता का मान, नई धारिता भी C बराबर C नोट इंटू एप्सिलॉन r, इसको C नोट ये जैसे C नोट के रूप में लिखना है, वह विभव का मान हो जाएगा V बराबर V नोट अपॉन एप्सिलॉन r, यानी विभव का मान
वन अपॉन एफ जितना भी है उसका वन अपॉन एप्सिलॉन, और धारिता उसकी इतनी गुना बढ़ जाएगी आपके पास। तो ये आ जाएगा रखने पर नया जो स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 सी की जगह आपके पास मान लो सी डेश और V की जगह V डेश, परंतु सी डेश बराबर सी, क्योंकि यहाँ धारिता सी ले रखे, सी इंटू आएगा एप्सिलॉन आर, उतने गुना बढ़ जाएगी विभव V डेश बराबर V अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। ये मान यहाँ रख लो। अतः U बराबर 1/2 सी डेश की जगह C इंटू एप्सिलॉन आर, V डेश की जगह ये V डेश स्क्वायर सॉरी V डेश स्क्वायर होगा, इसकी जगह लेंगे V बटा एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा इक्वेशन U बराबर 1/2 C एप्सिलॉन आर और इंटू V स्क्वायर बटा एप्सिलॉन आर स्क्वायर, इसको खोलेंगे V स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन आर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये बचा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बटा एप्सिलॉन आर। और एक ये इक्वेशन मान लो आपके पास दो, इक्वेशन एक में 1/2 CV स्क्वायर U नॉट का मान है, 1/2 CV स्क्वायर U नॉट का मान हो जाए, तो इक्वेशन एक व इक्वेशन दो से 1/2 से U बराबर ये जाएगा U नॉट बटा एप्सिलॉन आर, यानी स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 4.5 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। 4.5 माइक्रोफैरेड वाले का आपके पास ये चित्र में यहाँ आपके पास 4.5 माइक्रोफैरेड, फिर इसके बाद में दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं आपके पास, यहाँ ये, और नीचे 12 वोल्ट की बैटरी से इन्हें संयोजित किया गया, प्लस माइनस 12 वोल्ट 4.5 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। ये इस पर विभवांतर कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले देखो ये जो आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उसको सीधा हल करेंगे, यानी चाहे श्रेणी है तो श्रेणी सबसे पहले, समांतर तो समांतर। आपके चित्र में 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जिनकी तुल्य धारिता यानी 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता Cp बराबर C1 प्लस C2 होगा, तो 3 माइक्रोफैरेड प्लस 6 माइक्रोफैरेड, या जाएगा Cp इक्वल टू 9 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब इन दोनों की जगह एक संधारित्र हो गया अपने पास, ये आ जाएगा आपके पास एक और ये हो गया 9 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों संधारित्र आपके सामने देखो कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो यानी 4.5 माइक्रोफैरेड व 9 माइक्रोफैरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता CS बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2, तो CS बराबर C1 4.5 गुना 9 बटा 4.5 प्लस 9, तो ये जो मान आपके पास आ जाएगा CS बराबर, इसको गुणा कर दो 9 से, 45 4 36 और 4 40, यानी 40.5 बटा 13.5, तो CS बराबर पॉइंट हटा दो 405 बटा 135। अब देखो इसमें 3 से कट रहे हैं तो 15 9 और 1 10, 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 3 बार, तो CS बराबर 3 माइक्रोफैरेड। इस संयोजन की तुल्य धारिता आपके पास आई CS बराबर 3 माइक्रोफैरेड।
ये तो आ गया सी एस, अर्थात इसको सी भी लिखते हैं, सी बराबर 3 माइक्रोफैरड 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो आवेश आपके पास है V बराबर 12 वोल्ट और C बराबर आपके पास है 3 माइक्रोफैरड। तो पहले आवेश ज्ञात करेंगे Q, तो आप जानते हैं क्योंकि C बराबर Q अपॉन V, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसलिए Q बराबर C इंटू V, तो ये जाएगा Q बराबर C की जगह 3 गुणा 12 और साथ में माइक्रो है तो इसको लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैरेड, तो गुणा 10 की घात माइनस 6, तो ये जाएगा Q बराबर 36 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुना, ये तो आ गया आपके पास आवेश। लेकिन इसने इस प्रश्न में यहाँ 4.5 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र जुड़ा है, कहने वाला उसकी धारिता आपको दे रखी है, आवेश का मान आपने निकाल लिया, वोल्ट का ये अलग है, तो ये टोटल के लिए, तो यहाँ इस पे विभव का मान निकालना है, तो यानी 4.5 C बराबर 4.5 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, C बराबर तो हो गया 4.5 माइक्रोफैरेड और आपके पास Q बराबर आपके पास आ गया, अब ये निकला 36 गुणा 10 की घात माइनस 6 और कुछ है V बराबर ये, तो ये सूत्र देखो, क्योंकि C बराबर Q अपॉन V ये होता है, इसलिए चाहे लिख लो, क्योंकि C बराबर Q अपॉन V, इसलिए ये यहाँ जाएगा V बराबर Q अपॉन C, मान निकालो तो आ जाएगा V बराबर Q की जगह 36 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये 4.5, तो 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 ये रहेगा फैरेड, तो ये बटा 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कट जाएगा, तो ये बचा V बराबर 36 बटा 4.5, पॉइंट हटाएंगे 360 हो जाएगा, V बराबर 360 बटा 39, देख लो इसमें कटता है तो ये कट जाएगा, लगभग इसका उत्तर जो आपके पास है 5 4 और 8 32 4 8 बार कट जाएगा 8 वोल्ट, तो V बराबर आ जाएगा 8 वोल्ट, ये इसका उत्तर आपके पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपके पास देखो, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये क्वेश्चन आगे एक न्यूमेरिकल हो रहेगा आपके, न्यूमेरिकल ये सेम ही है, इसमें दिया चित्र में दिए गए परिपथ में A व B के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी। आंसर मैं चित्र बना रहा हूँ इसमें सीधा, एक न्यूमेरिकल्स में भी है सेम, ये कही है, ये कही क्वेश्चन लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, कौन सा देख लेना उसमें आ जाएगा सर। ये आपके पास दिया, ये पॉइंट आपके पास है ए, यहाँ आपके पास 12 माइक्रोफैरेड, यहाँ 8 माइक्रोफैरेड, यहाँ 4 माइक्रोफैरेड और यहाँ 4 माइक्रोफैरेड और यहाँ आपके पास है 16 माइक्रोफैरेड। ए और बी के मध्य की तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। चित्र में 8 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सबसे पहले चित्र में 8 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी तुल्य धारिता CS सूत्र होगा बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो CS बराबर C1 8 और C2 4, 8 गुणा 4 बटा C1 8 प्लस 4 या
वापस करेंगे सी एस बराबर 32/12, 4 से काटें तो सी एस बराबर 8/3 माइक्रो फैरेड। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संधारित्रों की जगह एक संधारित्र हो जाएगा जिसकी धारिता 8/3 माइक्रो फैरेड आएगी। तो दोबारा चित्र बना रहा हूं मैं, यहाँ एक हो जाएगी 8/3 माइक्रो फैरेड। अब देखो आपके सामने ये दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये दो, तो इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तो समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता Cp बराबर C1 प्लस C2। Cp C1 8/3 प्लस C2 4। Cp बराबर लघुत्तम आ गया 3, तो ये आ गया 8 प्लस इसके बटा में 3 पूरा 12, तो ये आ गया Cp बराबर 20/3 माइक्रो फैरेड। कहने मतलब इन दोनों की जगह एक हो गया संधारित्र और जिसकी धारिता 20/3 माइक्रो फैरेड है। तो तीसरा चित्र आपके पास यहाँ हो जाएगा E और यहाँ E और ये आ जाएगा 20/3 माइक्रो फैरेड और यहाँ आपके पास 16 माइक्रो फैरेड। ये अब A और B के मध्य तुल्य धारिता, तो यानी 1 2 3 चित्र में 3 संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी तुल्य धारिता यानी बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता यह जाएगा 1/CAB। श्रेणी क्रम में 3 है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/CAB बराबर 1/12 प्लस 3/20, उल्टा हो जाएगा 1/20/3 करेंगे और 1/16। एलसीएम आपके पास आ जाएगा ये सारे 12 गुणा 20 गुणा 16, 12 का पूरा भाग चला गया, 16 को 20 से गुणा करेंगे 320 प्लस 20 का पूरा भाग चला गया 16 और 12 को और फिर 3 से गुणा करेंगे लगभग 576, आप गुणा कर लेना, प्लस 16 से 16 ये आ गया 240। तो 1/CAB बराबर इसको जोड़ लेना, ये आपके पास 2 6 6 4 11 2 13 1 3 8 3 11 बटा आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना है 16 गुणा 20 12 गुणा 20 गुणा 16 और यह जाएगा उल्टा करेंगे तो CAB बराबर 20 12 गुणा 20 गुणा 16 बटा 1136। इसको हल कर लेना, कितना था आपके पास, वो जो आपके उत्तर आ जाएगा उतने क्या है माइक्रो फैरेड। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव का इक्वेशन करके देखना। एक न्यूमेरिकल आगे भी अपने पास ये सेम ये का ही न्यूमेरिकल है, तो अभी करके देख लेना, कोई दिक्कत है तो वापस पूछ लेना। अब अपन करेंगे शॉर्ट टाइप, 3 क्वेश्चन है और वेरी वेरी शॉर्ट टाइप, और शॉर्ट टाइप में आप करेंगे 2 क्वेश्चन और फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये